हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर, ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। राइट। जैसा ही कल वीडियो नहीं आ पाई थी उसके लिए पहली बात तो तहे दिल से माफी चाहूंगा। कल कुछ इश्यूज हो गए थे, इस कारण से वीडियो नहीं आ पाई थी और भरपाई भी मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज की। कल जो नुकसान हुआ है वो दोनों का नुकसान हुआ है, आपका भी और मेरा भी। लेकिन पुरानी बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को पजल और सिटिंग को स्टार्ट करते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। डे नंबर 18 है। हालांकि ये 19th होना चाहिए था आज, क्योंकि हमने कल किया नहीं था। लेकिन कल की भरपाई आज ही करनी पड़ेगी। 18 into 4 का मतलब 72 पजल हमारी हो जाएंगी आज इस वीडियो को मिला के। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को बिना देरी किए। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। ये सब्सक्राइब बटन दबाने से आपको भी फायदा होगा, मेरे को तो आपसे ज्यादा शायद फायदा होगा। ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग बाय शश। यहां से आपको सारी पीडीएफ, क्विजेज और अदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है आज की पजल में खास। एक पजल है अपनी, अरेंजमेंट है एक्चुअली, लीनियर रो प्लस वेरिएबल। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और डेफिनेटली पूछा जाएगा, पीओ लेवल का है। पैरेलल रो ये भी पूछा, मतलब पता है क्या, पजल सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा कोई नहीं है जो पूछा ना है, तो सारे पूछे जाते हैं क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो सबको देना ही पड़ेगा, तो ये सब कुछ पूछा ही जाता है। पीओ लेवल का ये भी पैरेलल रो। डेजिग्नेशन पजल क्लर्क लेवल की है और अनसर्टेन रो क्लर्क लेवल की है। ठीक है जी। हमारा क्लर्क भी थोड़ा सा क्लर्क प्रो होता है, क्लर्क प्रो होता है। और पीओ तो फिर हमारा पीओ प्रो होता ही होता है। ठीक है जी। आइए देखते हैं किस तरीके से है। हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है पहली सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग 3 मिनट का कम से कम समय लें और 3 मिनट के विदिन इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है। देखिए हम इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या बोला है। 7% सिट इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग साउथ। सभी लोग दक्षिण की ओर फेस कर रहे हैं। जैसा कि सभी लोग दक्षिण की ओर फेस कर रहे हैं, आप चाहें तो सभी को नॉर्थ की ओर फेस करके भी करा सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा। तो मैं इन सभी को नॉर्थ की ओर फेस करा के सॉल्व करने वाला हूं और आंसर एकदम सेम आएगा। आप साउथ में फेस करा के कर लेना और मेरे से मैच कर लेना, आंसर आपका भी सेम आएगा। ठीक है। टी तीन राइट में है वाई के तीन राइट का मतलब क्या हो गया कि एक, दो और तीन। टी तीन राइट में हो गया, वाई के नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, नॉर्थ में फेस करा के याद रहे। जितने लोग राइट में है, जो ग्रेप्स लाइक करता है, एज लेफ्ट में है एक्स के। ये लाइन अभी फिक्स नहीं होगी, इसके लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कि ग्रेप्स के जो राइट में है उतने ही एक्स के लेफ्ट में है। ठीक है। एन नंबर ऑफ पर्सन राइट में है तो एन नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट में है एक्स के। ओके। द वन हु लाइक्स लीची सिट इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। और लीची जो है एक्स के इमीडिएट राइट में है। लीची इमीडिएट राइट में है एक्स के। ठीक है। एक्स हु सिट लेफ्ट ऑफ वाई और एक्स लेफ्ट में वाई के। यहां से एक पॉइंट मिला कि एक्स लेफ्ट में आएगा वाई के। ठीक है। एक्स जो है लेफ्ट में आएगा वाई के। ओके। अब आपने एक बात तो पता है कि चार लोग यहां पे हो गए, तो y के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा तीन आ सकते हैं, दो आ सकता है, एक आ सकता है। तीन, दो, एक या फिर जीरो, तो चार पॉसिबिलिटी हैं। अब जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि x लीची जो x जो है वो y के लेफ्ट में है ना। वो y के लेफ्ट में है। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो y के लेफ्ट में तीन आ जाए, या दो आ जाए, या एक आ जाए। तो अभी इस चीज को हम होल्ड पे रखेंगे, अभी आगे और पढ़ लेते हैं, क्या पता दो पॉसिबिलिटी या एक पॉसिबिलिटी में ही हो जाए। ठीक है। टी डज नॉट सिट एट द एंड। टी कोने पे नहीं है तो टी के राइट में कम से कम एक व्यक्ति तो आएगा ही आएगा। और वाई के लेफ्ट में भी एक व्यक्ति आएगा क्योंकि वाई के लेफ्ट में एक्स है। तो कितने हो गए, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह हो गए। यहां से दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वाई के लेफ्ट में एक और बढ़ा दूं, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टी के राइट में एक और बढ़ा दूं। तो दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, दोनों केस में हमने सात सात व्यक्ति फिक्स कर लिए। वाई के लेफ्ट में एक्स है तो एक्स यहां आएगा, और इसमें वाई के लेफ्ट में एक्स दोनों में से कहीं आ सकता है। एक्स के इमीडिएट राइट में लीची है तो लीची लाइक करेगा ये वाई, है ना। इस केस में लीची अपना ये वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अभी होल्ड पे रखते हैं। उसने एक लाइन बोली थी, एक्स के लेफ्ट में जितने उतने ग्रेप्स के राइट में। एक्स के लेफ्ट में जीरो तो ग्रेप्स के राइट में जीरो, ऐसे बनेगा, ग्रेप्स आएगा यहां पे। यहाँ पे एक्स अगर यहां रखता हूं तो एक्स के लेफ्ट में जीरो तो ग्रेप्स के राइट में जीरो, और एक्स को यहां रखूंगा तो एक्स के लेफ्ट में एक, तो टी लाइक करेगा ग्रेप्स। तो अभी कंफर्म नहीं है पहले वाला केस में, तो अभी होल्ड पे रखते हैं पहले केस को और आगे बढ़ते हैं जरा। वी तीन लेफ्ट में है जेड के। वी किसके तीन लेफ्ट में है, जेड के तीन लेफ्ट में है। ठीक है। जेड हु लाइक्स एप्पल, और जेड क्या लाइक करता है, एप्पल को लाइक करता है। ठीक है। डब्ल्यू सिट राइट ऑफ जेड। डब्ल्यू राइट में है जेड के। जेड के राइट में कौन है, डब्ल्यू है। अब कितना राइट में है पता नहीं, इमीडिएट भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
जितने लोग राइट में है डब्ल्यू के वो दो कम है। डब्ल्यू के राइट में जो लोग है वो दो कम है, मतलब दो कम मतलब n-2। किसके कंपैरिजन में दो कम है? दो कम है जो बनाना लाइक करते हैं उसके लेफ्ट से। तो बनाना के लेफ्ट में आएंगे अगर n नंबर ऑफ पर्सन, तो डब्ल्यू के राइट में आएंगे उससे दो कम। ये बोल दिया है उसने। कीवी लेफ्ट में है ऑरेंज के। कीवी किसके लेफ्ट में है? ऑरेंज के। कुछ अभी और हमें मिल नहीं पा रहा है। द वन लाइक कीवी लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो इनके बीच में एटलीस्ट एक तो आएगा, एटलीस्ट वन तो आएगा। ठीक है। यू एंड द वन हु लाइक ऑरेंज आर नॉट इमीडिएट नेबर। यू और ऑरेंज नेबर नहीं है। यू और ऑरेंज नेबर नहीं है। यू लाइक्स मैंगो, और यू जो है अपना मैंगो लाइक करता है। अब समस्या उत्पन्न होने वाली है भैया। अब क्या दिक्कत है कि या तो आप उस केस नंबर वन का एक और रूप बनाओ सॉल्व करने के लिए, या फिर आप पहले केस नंबर टू को पूरा सॉल्व करके देख लो, है ना। मेरा मन तो कह रहा है कि भाई एक केस और बना लेते हैं केस नंबर वन का, और तीनों को साइमल्टेनियसली जल्दी से निपटा देते हैं। एक्स को एक बार यहां रख ले रहा हूं, एक्स को यहां रख ले रहा हूं, ये केस नंबर वन मान लिया, इसको केस नंबर वन ए मान लिया। एक्स के इमीडिएट राइट में लीची है तो लीची आएगा वाई में। एक्स के इमीडिएट राइट में लीची तो लीची आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन फिक्स हो गई। एक्स के लेफ्ट में जितने उतने ग्रेप के राइट में, तो एक्स के लेफ्ट में एक तो ग्रेप के राइट में एक हो जाएगा यहाँ पे। एक्स के लेफ्ट में जीरो तो ग्रेप के राइट में जीरो हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से ये लाइन भी फिक्स हो गई। एक्स लेफ्ट में वाई की लाइन फिक्स हो गई। अब वी तीन लेफ्ट में जेड के, और जेड के राइट में डब्ल्यू है। अब देखो जेड कहाँ कहाँ पे आ सकता है, जैसे केस नंबर टू में देखो जेड यहां नहीं आएगा, कम से कम यहां तो नहीं आएगा, जेड यहां नहीं आएगा, क्योंकि जेड के तीन लेफ्ट में वी तो एक दो वी नहीं बन पाएगा, तो जेड यहां से कैंसिल। तो जेड केवल यहीं पे आएगा, जेड के राइट में डब्ल्यू आएगा, जेड के तीन लेफ्ट में वी, एक दो तीन वी ऐसे बनेगा। बात खत्म। बात खत्म हो गई भैया। और एक यू बचा है, तो यू आ जाएगा यहाँ पे, और यू क्या लाइक करता था? मैंगो, तो मैंगो आ जाएगा यहाँ पे। अब केस नंबर वन ए को देखो कि वी जेड कहां पे आएगा, देखो जेड यहां नहीं आएगा, जेड यहां रखूंगा तो एक दो वी नहीं बनेगा, जेड यहां आ नहीं सकता, तो जेड के राइट में डब्ल्यू, जेड यहीं पे आएगा, एक दो वी यहां पे आएगा, जेड के राइट में डब्ल्यू यहां पे आएगा, यू फिर अपना यहीं पे आएगा, और यू क्या लाइक करता है? मैंगो, तो मैंगो हमने इस तरीके से करा दिया इसको लाइक। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब जेड यहां नहीं आएगा, जेड यहां रखूंगा तो एक दो वी आ जाएगा, जेड रखूंगा तो एक दो वी नहीं आ पाएगा, और जेड यहां तो रख नहीं सकता, तो जेड अपना यहां पे आएगा, वी अपना यहां पे आएगा, और जेड के राइट में डब्ल्यू कहां पे आएगा? अब डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। यू मैंगो हम कराएंगे अभी, लाइट रुक जाओ। अच्छा, अब उसने कहा कि डब्ल्यू से रिलेटेड एक लाइन है कि डब्ल्यू के राइट में जो है वो दो कम है। अब केस नंबर टू में देखो डब्ल्यू के राइट में कितने आ रहे हैं, केस नंबर टू में देखो कि डब्ल्यू के राइट में कितने आ रहे हैं, डब्ल्यू के राइट में आ रहे हैं जीरो। और जीरो का मतलब क्या हो गया कि जीरो किससे दो कम होगा? दो से, तो बनाना के लेफ्ट में दो आने चाहिए, तो इस केस में बनाना आएगा यहां पे। केस नंबर वन ए में देखो डब्ल्यू के राइट में जीरो, तो जीरो किससे दो कम होगा? क्योंकि डब्ल्यू के राइट में दो कम है, अब दो किसी ना किसी से तो कम होगा ना, जैसे n-2 की वैल्यू अगर जीरो है तो n की वैल्यू दो ही होगी, है ना। ठीक है, तो डब्ल्यू के राइट में जीरो, तो बनाना के लेफ्ट में दो आने चाहिए, बनाना के लेफ्ट में दो, तो बनाना आ जाएगा वाई में। इस केस में डब्ल्यू अगर मैंने यहां रखा, अब देखो डब्ल्यू के लिए दो जगह है, डब्ल्यू को या तो कोने पे रखो, लेकिन डब्ल्यू को कोने पे रखोगे तो बनाना के लेफ्ट में दो आने चाहिए, लेकिन या तो लीची के लेफ्ट में, तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, और यू आएगा यहाँ पे, और यू क्या लाइक करेगा? मैंगो करेगा, इस तरीके से। ठीक है, समस्या सारी उत्पन्न जो हो रही थी वो क्लियर हो गई। डब्ल्यू के राइट में दो, तो बनाना के लेफ्ट में चार आने चाहिए, तो एक दो तीन चार, तो डब्ल्यू खुद बनाना लाइक करेगा। वाह भैया वाह, कितना दोगला आदमी है ये। हटाओ, ये भी हटाओ, ये एक्स वाई हो गया, ये हो गया, ये जेड डब्ल्यू हो गया। जेड एप्पल लाइक कर रहा था, जेड को एप्पल करा दो। पजल तो बड़ी सॉलिड दे रखी है भैया, तीन पॉसिबिलिटी एंड तक चल रही है जी। एप्पल करा दो। कीवी और ऑरेंज में एक, और कीवी लेफ्ट में ऑरेंज के। अब देखो लीची बनाना मैंगो हो गए, ऑरेंज केवल यहीं पे आएगा इस केस में, और कीवी लेफ्ट में ऑरेंज के, और इनके बीच में एटलीस्ट एक आ भी रहा है। इस केस में ऑरेंज यहां पे आएगा टी में, और कीवी यहां पे आएगा, और कीवी लेफ्ट में ऑरेंज को, और इनके बीच में एटलीस्ट एक आ रहा है। यहां पे क्या हुआ, कीवी ऑरेंज यहीं पे आएंगे इन दोनों में, और दोनों एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में एक एटलीस्ट आना चाहिए, तो ये केस गलत। यू और ऑरेंज साथ नहीं आएंगे, तो यू और ऑरेंज साथ नहीं आएंगे, तो देखो यहाँ पे यू और ऑरेंज साथ में आ रहे हैं, तो ये केस गलत। तो केस नंबर टू आपका वन ए सही बैठेगा, यू और ऑरेंज इसमें साथ नहीं आ रहे। पजल अच्छी थी, लेंदी पजल थी, आराम से ये 3 मिनट तो खा जाएगी एग्जाम में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब क्वेश्चन भी देखो बड़ा दुष्ट टाइप का क्वेश्चन है। मतलब जब पजल तुमने ऐसी दे दी तो क्वेश्चन तो भाई चुल्लू पुल्लू दे देते, लेकिन नहीं, क्वेश्चन भी दुष्ट टाइप के दिए हैं। बोल रहा है डब्लू अगर ऑरेंज से रिलेटेड है,
अब डब्ल्यू ऑरेंज से कैसे रिलेटेड, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ऑरेंज है, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ऑरेंज है। वाई रिलेटेड है लीची से, वाई कैसे रिलेटेड, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में लीची है। तो आपसे पूछा जेड रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जेड को मैं देखूंगा, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में मैंगो है, तो आंसर हो जाएगा मैंगो, बात खत्म हो गई। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक कीवी, जेड और कीवी में कितने लोग आएंगे, तो भाई देखो जेड ये गया और कीवी अपना ये गया, तो एक दो तीन, तीन लोग आ रहे हैं, तीन का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, कैसी लगी पजल बताना, अच्छी थी ना, टाइम कंज्यूमिंग थी और कुछ नहीं था, ठीक है। अगला है अपना 14 स्टूडेंट सिटिंग इन टू पैरेलल रोज वाला है, करते हैं इसको, बनाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। अब 14% का मतलब तो ये हो गया कि लेंदी तो होगी भाई, है ना कहीं पे प्यू लेवल ही है, सात सात आएंगे, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये केस नंबर हम इसको 1 मान सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं 7 लोगों की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको केस नंबर 2 हम बना लेते हैं पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन को पढ़ो जरा और फिर आगे बढ़ेंगे मस्ती के साथ। 14% दो पैरेलल रो में बैठे हैं, इस तरह की बकवास लाइन है, पहली यहां से कुछ दे रखा है, इन रो 1 TUVWXYZ आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। पहली रो में, ये पहली रो है और इसमें TUVWXYZ बैठे हैं और सभी साउथ देख रहे हैं, तो ये रो नंबर 2 होगी भैया। और इसमें क्या है कि EFGHIJK बैठे हैं, सभी नॉर्थ देख रहे हैं, EFGHIJK, और सभी लोग कहां देख रहे हैं, नॉर्थ। अब इस चीज को हम अरेंज करेंगे, इस देखते हैं कैसे, ये हम लोग को दुविधा देगा, इसको सॉल्व करना है बस, अब पूरी पजल हो गई तो 5 नंबर मिल जाएंगे। 3% बैठे हैं जेड और जो जे को फेस कर रहा है, एंड नीदर ऑफ देम वाज सिटेड एट द एंड, मतलब दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है, तो 3% सिटेड बिटवीन जे एंड द वन हु फेसेस जे, तो वो जो जे को फेस कर रहा है और जेड, उनके बीच में 3 लोग हैं, दोनों, एंड नीदर ऑफ देम वाज सिटेड एट द एंड, ठीक है। तो जेड अपना यहां पे रखूंगा, तो 1 2 3, हाँ तो जेड या तो यहां पे आएगा या जेड अपना यहां पे आएगा। 3 लोग बैठे तो 1 2 3, जेड और इसके बीच में 3 हो गए, और ये किसको फेस कर रहा है, जे को, तो जे आएगा यहां पे, और 1 2 3 ये वाला व्यक्ति किसको फेस करेगा, जे को, ऐसे हो गया, ठीक है। तो यही उसने कहा था, 3% सिटेड बिटवीन जेड और उसके जो जे को फेस कर रहा है, एंड नीदर ऑफ देम सिट एट द एंड। कोने को तो छोड़ दो, तो फिर यही दो जगह बचेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, जो मैंने कर दिया, ठीक है। 1% वॉज सिटेड बिटवीन जे एंड एफ, जे एफ में एक आएगा, जे ये गया तो एफ यहां आ जाएगा, जे अगर ये गया तो एफ अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस वाई, एफ का कोई एक नेबर वाई को फेस कर रहा है, देखो एफ का एक नेबर ये है, तो वाई को या तो ये फेस करेगा, एफ का एक नेबर ये, तो या तो ये वाई को फेस करेगा, तो एफ का कोई एक नेबर, किसको फेस कर रहा है, वाई को। अब कैसे करेगा, कौन सा नेबर है वो बाद में देखेंगे, अभी हमें पता नहीं है। 3 लोग बैठे हैं वाई और यू के बीच में, अब वाई और यू में कितने आएंगे, 3 लोग आएंगे। अब समझना जरा, अगर आपने अगर आपने एफ का एक नेबर ये माना और वाई को यहां रखा, तो 1 2 3 यू आ जाएगा, और एफ का नेबर ये माना और इधर वाई रखा, तो 1 2 3 यू आ जाएगा, पॉसिबल तो है। तो सिमिलरली यहां पे भी पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे देखो। अब उसने बोला के फेसेस द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, जो यू के दो लेफ्ट में है उसके सामने कौन है, के, उसके सामने कौन आएगा, के। यहां से ये तीनों पॉइंट अब कनेक्ट होंगे। अब समझना जरा बात को, कि अगर एफ का नेबर ये माना तो वाई अपना कंफर्म है, यहां पे आएगा, और वाई और यू में 2 है, तो 3 है, सॉरी 1 2 3, तो यू यहां आएगा। तो यू के 2 लेफ्ट, तो यहां तो यू का कोई लेफ्ट बनेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, साउथ में फेस कर रहे हैं, और राइट जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, है ना, राइट जो जाएगा ऐसे जाएगा, तो यू के लेफ्ट में तो कोई आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको वाई और यू की पोजीशन तो क्लियर हो गई भाई। एफ का नेबर ये वाला व्यक्ति करेगा वाई को, वाई और यू में 3 है, तो 1 2 3 यू यहां पे आएगा, यू के जो 2 लेफ्ट में है, एक और एक 2, उसको फेस कर रहा है के, तो के आएगा यहां पे, क्लियर हो गई। यहां देखो, एफ का एक नेबर अगर आपने ये माना और वाई को यहां रखा, तो 1 2 3 यू वहां आएगा, पॉसिबल नहीं है, तो वाई आएगा यहां पे। एफ का एक नेबर ये और ये वाई को करेगा, और 1 2 3 यू यहां पे आएगा, यू के 2 लेफ्ट में ये, इसके सामने के आएगा। समस्या सारी खत्म हो गई इनको करके। तो हमेशा याद रखना, जब कोई पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तो उनको लिख लो, और लिखने से आइडिया लगता रहेगा, आपके माइंड में कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। एक माइंड आपका ना डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह
थोड़ा सा एक आगे की पॉसिबिलिटी सोचते हुए चलता चाहिए कि भाई कैसे कैसे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। लेफ्ट राइट का गेम आपको पता होना चाहिए। के फेसिस द वन हु वाज सिटेड सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, ये तो हो गई लाइन, तो ये तो हो गई है ना। एच फेसिस एक्स, एच एक्स को करेगा। अब देखो एच इन दो पे आएगा नहीं क्योंकि एक्स को फेस नहीं करेगा, एच यहां नहीं आएगा, एक्स को नहीं करेगा, तो एच आएगा केवल यहाँ पे और एक्स आएगा केवल यहाँ पे। एच नहीं आ सकता, एच नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, तो एच आएगा यहाँ पे और एक्स आएगा यहाँ पे। एच और एक्स इस तरीके से एक दूसरे को फेस करेंगे। टी उसको फेस कर रहा है जो दो लेफ्ट में जी के, देखो जी के जो दो लेफ्ट में है उसको फेस कर रहा है टी, इस तरीके से लाइन है। तो जी इन दो जगह पे तो आ नहीं सकता, जी का दो लेफ्ट नहीं बनेगा, तो जी आएगा यहाँ पे, जी का दो लेफ्ट के, और के किसको फेस करेगा, टी को। जी इधर नहीं आएगा, यहां रखूंगा तो जी का दो लेफ्ट एक और एक दो, तो ये टी को करेगा, और जी यहां रखा तो जी का दो लेफ्ट एफ, तो टी यहां आएगा। तो टी अपना देखो जी यहां रखा तो टी या तो यहां आ रहा है या टी अपना यहां आ रहा है, ये दो चीजें हैं, ठीक है। देखते हैं अभी आगे। और दो लोग बैठे हैं आई और जी में, अब एक दो आई यहां आ गया, अगर जी को यहां रखोगे तो एक दो, एक दो आई नहीं बनेगा, जी को यहां रखोगे एक दो आई नहीं बनेगा, तो ये तो सुसरा गलती हो गया, ठीक है, पहला वाला ही सही जाएगा। W सीटेड टू द राइट ऑफ V, और W राइट में है V के, तो W यहां आएगा, V यहां आएगा, V का राइट हो गया W, और यहां कौन रह गया, E रह गया, E आ जाएगा अपना यहां पे। तो केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग V और उसके बीच में बैठे जो E को फेस कर रहा है, तो E को फेस कर रहा है U, तो U और V में कितने आ रहे हैं, ZTWY, मतलब चार लोग आ रहे हैं, चार का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट है Y फेसेस द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ H, तो जो एच के दो लेफ्ट में, एच के दो लेफ्ट में जी है, जी को वाई फेस कर रहा है, तो ट्रू पूछा है तो भाई ये ट्रू है, बात खत्म, और देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भी देख सकते हैं क्या, नहीं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस टी, जी का कोई एक नेबर टी को फेस कर रहा है ना। टू पर्सन सिटेड डब्ल्यू एंड द वन हु फेस आई, डब्ल्यू और आई को जो फेस कर रहा है ना। वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, वी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, नो, वी इमीडिएट राइट में एक्स के, ये भी गलत, तो केवल पहला वाला सही है, ठीक है। मैंने ये पता है क्यों चेक करे सी डी ई, मान लो अगर ऑप्शन नंबर सी डी ई में से कोई एक सही होता, मान लो कोई एक सही होता, तो आपका आंसर क्या बनता कि बोथ ए एंड ईदर सी डी और ई, जो भी सही होता, तो आपका आंसर फिर बनता अदर देन द गिवन ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या होता, वो ये ऑप्शन होता जो अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने सारे चेक करे हैं, ठीक है। ऐसा रेयरली होता है लेकिन फिर भी हमें कर लेना चाहिए। अगली पजल आप लोगों के सामने, दो अभी हमने करे सिटिंग अरेंजमेंट, और अब है आपके सामने एक पजल, और उस पजल को हम कहते हैं डेजिग्नेशन या पोस्ट वेस्ट पजल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेगी। तो आपको देखा है 9 लोग हैं, एक इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सबके अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कमिश्नर, एसएसपी। सबसे पहला पोस्ट हमने चलो कमिश्नर मान लिया, कमिश लिख दिया है। कमिश्नर के बाद एसएसपी, एसएसपी के बाद है एसपी, फिर इंस्पेक्टर एसआई, फिर है इंस्पेक्टर, फिर है एसआई, एएसपी, एचसी मतलब हेड कांस्टेबल, एससी मतलब सीनियर कांस्टेबल, और फिर है अपना सिंपल कांस्टेबल। कुछ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के कॉलम बना लिए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 तो रिक्वायर्ड पड़ेगी। बी इंस्पेक्टर है, चलो ये तो अच्छी बात है। दो लोग आएंगे बीसी में, एक दो सी, या फिर बी एक दो सी, ठीक है। एज मैनी पर्सन जूनियर टू सी एज सीनियर टू डी, तो जी देखो जितने सी से छोटे, सी से छोटे अगर मान लो एन है तो डी से बड़े उतने ही होंगे, एन होंगे। अब ये देखो केस 2 में सी के बाद 2 है तो डी के पहले 2 रख दो, अब यहाँ पे सी के बाद काउंट करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो सी के पहले देख लो, रिवर्स कंसेप्ट, सी के पहले 0, डी के बाद 0। नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में जो पर्सन डेजिग्नेटेड है वो सेम है सी और एफ से, तो डी और बी में मान लो एन है, तो सी और एफ में भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन, तो डी और बी में देखो कितने आ रहे, 1 2 3 4, तो सी एफ में 4 आएंगे, 1 2 3 4। डी बी में 0, तो सी एफ में 0 का मतलब एफ या तो यहां आएगा या फिर सी यहाँ है तो एफ यहां आएगा, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती हैं, और डी बी तो अपने भैया प्यारे से इंसान है। एच सीनियर है ए से, एच सीनियर है ए से लेकिन जूनियर है एफ से, तो एफ एच ए बनेगा, लेकिन एफ एच ए बन नहीं सकता तो ये गलत, तो एफ एच ए और एफ एच ए, ठीक है। जी डेजिग्नेटेड एज नीदर एस आई नॉर एस एस पी, तो जी ना तो एस एस पी में आएगा ना एस आई में आएगा, तो यहां से और यहां से कैंसिल, जी यहां आ गया, यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, तो जी को रख दो यहां पे, ठीक है।
बट जूनियर टू ई, लेकिन जी जूनियर है ई से, तो यहाँ तो जी किसी जूनियर बनेगा नहीं, तो ये हटाओ, तो जी जूनियर है ई से, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच आई में से तो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई रह गया, आई आ जाएगा अपना यहाँ पे, आई आ जाएगा यहाँ पे, तो केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन, है ना। केस नंबर 1 आपका क्या है, राइट सॉल्यूशन बनेगा। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, इसके आगे हम लोग मूव करेंगे और देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज एसआई। एसआई कौन है, तो एसआई में आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आई। कौन आ रहा है, आई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। फिर पूछा हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड इन टी एंड यू, टी और यू में कितने लोग आएंगे, तो टी और यू में अगर आप देखते हो, है टी और यू कहां से गए? ये टी नहीं है भाई, ये टी नहीं है, ये जी होगा और ये एफ होगा। ठीक है, जी और एफ के बीच में कितने लोग हैं ये पूछा है, जी और एफ में कितने लोग आएंगे ये पूछा गया। ठीक है, इसको एक सेकेंड, ठीक है, जी एफ के बीच में पूछा है कितने आएंगे, तो पहला ऑप्शन है एज मैनी पर्सन सीनियर टू सी, जितने सी से बड़े हैं, तो सी से बड़ा तो एक, जी एफ के बीच में जो आ रहे हैं, जी एफ के बीच में दो लोग आ रहे हैं बी आई, है ना। तो बी आई का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में दो लोग आएंगे, कितने आएंगे, दो लोग। अब सी से बड़े दो है क्या, सी से बड़े दो तो नहीं है, तो ये गलत, चार गलत, तीन गलत, वन गलत, एक ही ऑप्शन बचा डी, जितने एच से छोटे, तो एच से छोटे दो है, ए डी, बात खत्म। ठीक है, चलो अगली पे आते हैं और अगली देखते हैं अगली किस तरीके से है। ये है अपनी सर्टेन वाली, मतलब अनसर्टेन, जिसमें कुछ लोग के नाम पता होंगे, कुछ के नहीं पता होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। अब बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, और सभी लोग कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में। आई सेकंड राइट में है वी के, आई सेकंड राइट में हो गया वी के, वी छठे नंबर पे है किसी एक कोने से, तो छठे नंबर पे किसी कोने से, तो वी के लेफ्ट में पांच होंगे या राइट में पांच होंगे, एक दो तीन चार पांच, तो पांच और एक छठे पे खुद हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वी के राइट में पांच लोग हों, तीन चार पांच, तीन चार पांच, और वी छठे नंबर पे हो गया किसी एक कोने से। ठीक है, क्यू चार लेफ्ट में आई के, तो एक दो तीन, चौथे पे ही आ गया क्यू, एक दो तीन और चार, चौथे पे आ गया क्यू। ठीक है, सात लोग बैठे हैं क्यू और के में, तो क्यू के लेफ्ट में तो जा नहीं सकता के, क्योंकि इधर तो इतने ही रहेंगे बस, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, क्यू और के में सात हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात, और राइट में जा नहीं सकते क्योंकि केवल इतना ही रहेगा, क्योंकि उसने बोला है वी छठे पे राइट है किसी एक कोने से, इसलिए। तो क्यू और के में सात लोग ऐसे बनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, क्यू और के में सात हो गए। जी तीन लेफ्ट में आएगा के, एक दो तीन, जी तीन लेफ्ट हो गया, इधर एक दो स्पेस कम पड़ने वाला है लग रहा है। 9% जी और एन इमिडिएट लेफ्ट में एल के, अरे भैया जी और एन में 9% आएंगे। अब देखो ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इधर नहीं हो सकता, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, जी और एन में नौ लोग हो गए, तीन तीन छह सात आठ नौ, और एन इमिडिएट लेफ्ट में एल के, तो एन इमिडिएट लेफ्ट हो गया एल के। अब इसमें क्या होगा कि जी के लेफ्ट में भी जा सकता है या राइट में भी जा सकता है। अगर राइट में देखूंगा तो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, देखो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एन को यहां रखूंगा, लेकिन एन तो इमिडिएट लेफ्ट में हो जाएगा क्योंकि, तो यहाँ जी के ना, इधर इसको अच्छे से और बना लेते हैं, जी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एन, और एन के लिए क्या बोला है, एन इमिडिएट लेफ्ट में एल के, तो एल आएगा यहाँ पे, और जी और क्यू, और फिर जी यहाँ पे आ गया, फिर जी के तीन राइट में के था, एक दो के, और के और क्यू में तीन चार तीन सात, एक दो तीन चार पांच छह सात क्यू, फिर एक वी, एक छोड़ के आई, और आई के राइट में तीन, ऐसे। ठीक है, तो इस दुष्ट इंसान को हटाते हैं, इसमें जगह नहीं बच रही इसलिए। तो एक केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2। ए एग्जैक्टली बीच में एल और के, अब देखो ए एग्जैक्टली बीच में एल के कितने लोग आ रहे हैं, एल के में तीन चार पांच छह सात, सात का मतलब चौथे पे आएगा ए, एक दो तीन, ए आ जाएगा यहाँ पे, तो एग्जैक्टली बीच में हो गया एल के। यहाँ देखो एल और के में कितने आ रहे हैं, तीन दो पांच तीन आठ नौ 10 11, 11 का मतलब छठे पे आएगा ए, तो एक दो तीन चार पांच छह, ए आ गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे, तो ए क्या है, एग्जैक्टली बीच में आ गया एल और के। जे तीन लेफ्ट में है एन के, तो एक दो तीन पे नहीं आ पाएगा जे, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ये केस गलत। ए के तीन लेफ्ट, एक दो तीन, जे आ गया यहाँ पे, जे आ गया यहाँ पे, जे तीन लेफ्ट ऑफ ए,
नहीं सॉरी, जे 3 लेफ्ट ऑफ एन बोला है, सॉरी सॉरी, ए नहीं। हाँ, ऊपर में तो हमने सही करा है कि जे 3 लेफ्ट में एन के देखा था, 1 2 3, लेकिन वो ए आ रहा था। तो यहाँ पे एन के 3 लेफ्ट मतलब 1 2 3, जे 3 लेफ्ट में हो गया एन के, और कोने पे बैठा है, कोने पे बैठा मतलब जे के लेफ्ट में कोई नहीं आएगा और यहाँ पे इसके राइट में कोई नहीं आएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आपने बताना है कितने लोग हैं, ये होमवर्क में कमेंट करके बताना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेरा काउंट करने का मन नहीं है, आप लोग काउंट कर लेना और बताना कितने लोग आए हैं टोटल रो में। ये मैं कर दे रहा हूं, पोजीशन ऑफ जे विद रेस्पेक्ट टू एल। तो जे की पोजीशन एल के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4, 4 लेफ्ट में है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जहां पे भी आपके कनेक्शन हो वहां पे प्लीज शेयर करना। और चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली ऐसा यूजफुल और बेनिफिशियल कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू टुमारो इन द न्यू क्लास। थैंक यू।